राधे राधे, हर हर महादेव। आज का पंचांग है 25 अक्टूबर 2023, दिन है बुधवार। आज है पापा कुशा एकादशी। मित्रों, आज की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी कथा सुनने मात्र से ना सिर्फ माता पिता, हमारे पितृ, हमारे रिश्तेदार, हम स्वयं बहुत ही लाभान्वित होते हैं और भगवान विष्णु के श्री चरणों की कृपा सीमा प्राप्त होती है। आज सूर्योदय का समय है 6:13 AM, तो सूर्यास्त है 5:27 PM। राहु काल का समय है 11:51 AM से 1:15 तक। देखिए, राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से हमेशा बचना चाहिए। चंद्रोदय का समय है 3:22 AM, तो चंद्रास्त है 3:16 AM। तिथि है एकादशी, शुक्ल पक्ष चल रहा है, नक्षत्र है शतभिषा, योग है वृद्धि, करण है विष्टिभद्र, करण है बव, वार है बुधवार, पूर्णिमा इस बार है। चंद्र राशि कुंभ में है, चंद्र राशि उपरांत आएगी मीन में, सूर्य राशि तुला में है, ऋतु हेमंत आरंभ है, सूर्यदेव दक्षिणायन है, शक संवत 1945 है, संवत्सर उत्तर पिंगल है, विक्रम संवत 2080। तो कलयुग इस समय 5124 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। सौर प्रविष्टि 8 है, कार्तिक माह आरंभ है। मित्रों, राहु काल के अंदर अगर आप को लगता है आपका धन नहीं बच पा रहा है, क्या करें क्या ना करें, इतना पैसा उधर उधर खर्च हो जाता है, बचत नहीं हो पाती है, तो राहु काल के मध्य समय में आप किसी भी जगह अपना धन एकत्र करना आरंभ करें। कम से कम 21 दिन राहु काल के समय में आप लगातार कोई भी भले 1-1 रुपये भी इकट्ठा करेंगे, तो आप देखिएगा वो 21 दिन जो 1-1 रुपये आपने इकट्ठा किया है वह आपके लिए सुख और समृद्धि का बायस बनेगा। आजकल 21 रुपये में कुछ नहीं आता, लेकिन वह 21 रुपये धीरे धीरे आपका धन बढ़ाएगा। राहु काल में जमा किया गया सभी धन बहुत ही महत्व रखता है और उसका लाभ दीर्घ काल तक प्राप्त होता है। दिशा शूल ईशान्य कोण में है, योगी निवास आगन्य, गुरु तारा उदित है, शुक्र तारा उदित है, चंद्र राशि। आज आपको एक बात बता रही थी मित्रों, जिस समय चंद्र की स्थिति जैसे मीन में है, तो ऐसे समय में पूरे दिन ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। आज के व्रत और मुहूर्त में पापा कुशा एकादशी है। आज हरे फल खाकर अथवा दूध पीकर ही यात्रा पर निकलना चाहिए। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप तुलसा जी को आज मुंह में रखकर ही आप घर से बाहर निकलें, राहु काल में अगर निकलना पड़े। और वैसे भी अगर आप प्रातः आप निकलते हैं तो प्रभु का ध्यान करके घर से कोई भी हरा फल खा के या दूध पी के या तुलसा जी खा के यात्रा पे निकलें। आज का मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम से बुधाय नमः। आज किसी भी ब्राह्मण को आप हरे फल भेंट में दे सकते हैं। आज केला भी भेंट में दिया जा सकता है। और आज जो भी व्यक्ति अपा मार्ग के वृक्ष में जल अर्पित करता है, उसके जैसे बहुत सारे लोग बोलते समय कभी कभी हकला जाते हैं या बहुत से शब्द खा जाते हैं, तो वह भी समस्या दूर होती है। कुछ लोग देर से बोलना आरंभ करते हैं बच्चे, तो ऐसे समय में ये कार्य अवश्य करना चाहिए। आज के दिन आप चाहें तो किसी भी तोते को फल खिला सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलता है। आज के दिन एक कार्य अवश्य करना चाहिए। ऋण अत्यधिक बढ़ गया है, ऋण नहीं चुका जा रहा है, तो क्या करें क्या ना करें, तो इसमें आपको थोड़ा सा आपने हरा कपड़ा लेना है। हरे कपड़े पे एक मुट्ठी साबुत हरी मूंग की दाल रखनी है, ये उसमें 1 रुपये हिस्से ही दक्षिणा रखनी है। और बिल्कुल चुपचाप जाकर लगभग दोपहर में 11:50 से 12:10 के मध्य या अच्छे मुहूर्त में जाकर आपने मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर आप यह रखाएं, तो देखिएगा आपका ऋण चुकना आरंभ हो जाएगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त है। देखिए, ये जो समय है, ये जिन जैसे आपका सुबह जल्दी आँख खुल जाती है, जो लोग शाम को घर में माताएं बहनें पूजा करती हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में पूजा करने से आपकी समस्त समस्याओं का हल होता है। ब्रह्म मुहूर्त है 4:31 AM से 5:22 AM। प्रातः संध्या का मुहूर्त है 4:56 AM से 6:13 AM। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। विजय मुहूर्त 1:43 PM से 2:28 PM। गोधूली मुहूर्त 5:29 PM से 5:54 PM। संध्या मुहूर्त
5:29 PM से 6:45 PM। अमृत काल है 6:53 AM से 8:21 AM। निश्चिता मुहूर्त है 11:26 PM से 12:17 AM। और आज है रवि योग जो 6:13 AM से 1:30 PM तक रहेगा। देखिए, जब प्रातः आपकी आँख खुल जाती है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, और प्रातः संध्या भी उसी को ही कहा जाता है जो उसके कुछ समय पश्चात आती है। ऐसे समय में पूजा करने से आपकी समस्त समस्याओं का निवारण होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपने कि किसी कि आप कोई मुकदमा लड़ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देखिए विजय मुहूर्त में आपको मुकदमे की तारीखें लगवानी चाहिए। तो आप देखिएगा, इससे आप जो मुकदमा है आपके पक्ष में होना शुरू हो जाता है। गोधूली मुहूर्त शाम का वह मुहूर्त है, संध्या मुहूर्त शाम का वह मुहूर्त है। इस मुहूर्त में पूजा करने से आपको प्रदोष काल भी इसमें आपको प्राप्त हो जाता है, जिससे आपको लाभ मिलता है। अमृत काल में भी कोई भी आप कार्य करते हैं तो सभी कार्य शुभ माने जाते हैं। निशिता मुहूर्त भी ऐसा ही मुहूर्त माना जाता है मित्रों। इन मुहूर्तों में कार्य करने से आपके समस्त कार्यों को सफलता के लिए मानो पंख प्राप्त हो जाते हैं। आप बहुत सारे कार्य कर रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यह कार्य आपको अवश्य अवश्य करना चाहिए। ऐसे ही रवि योग है। रवि योग में भी आप कोई भी शुभ कार्य करें उसका फल आपको अति जल्दी प्राप्त होता है। अब आपको आने वाले समय में बहुत ही कुछ उपाय बताऊंगा मित्रों, कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। आज के दिन एक कार्य आपको अवश्य ही करना चाहिए। आज किसी भी किन्नर को आप श्रद्धा अनुसार 21 रुपये, 51 रुपये, 11 रुपये, जो आपकी श्रद्धा हो वह आप उनको आप भेंट कर दें, और उसके बाद उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि वह कुछ आपको उसमें से अवश्य प्रदान करें। तो वह 1 रुपया अपने पास से लेकर और अपने मन से कुछ भी बोल के जो आपके लिए शुभ ही रहता है वह आपको प्रदान करेंगे। उसको प्रदान करने के बाद उसको हमेशा हरे कपड़े में अपने कैश बॉक्स में रखिए। देखिए आपका धन कितनी जल्दी बढ़ता है। आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है, चंद्रवास पश्चिम दिशा में है, अग्निवास पृथ्वी में है, नक्षत्र शूल आज दक्षिण दिशा में है मित्रों। अग्निवास पृथ्वी पे आज घर पर अथवा बाहर हवन कर सकते हैं अथवा करवा सकते हैं। राहुवास दक्षिण पश्चिम में है। आज पापा कुशा एकादशी है, उपरांत पद्मनाथ द्वादशी लग जाएगी। आज का शुभ मुहूर्त 10:20 AM से 12:24 PM तक का है। 12:32 PM से 1:30 तक शुभ मुहूर्त है। उपरांत 2:07 PM से 3:35 PM तक का है। 6:37 PM से 8:33 PM तक का शुभ मुहूर्त है। उपरांत आएगा 10:47 PM से रात्रि का प्रथम मुहूर्त 1:07 AM तक का। 5:39 AM से 6:13 AM तक का 26 अक्टूबर तक का सुबह का यह शुभ मुहूर्त है, क्योंकि 6:13 के उपरांत सूर्यदेव उदित हो जाते हैं। ऐसे समय में देखिए, सूर्य उदित होने के तुरंत बाद ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए, इससे लाभ प्राप्त होता है मित्रों। अब हम लोग आरंभ करते हैं पापा कुशा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम है पापा कुशा एकादशी। तो जो ये पापा को कुशा एकादशी है, तो हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाथ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनवांछित फल समस्त रोगों से मुक्ति देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं ही जाते हैं। भगवान ऋषि विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के समस्त तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। जो मनुष्य शांग्र धनुषधारी भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर देवादिदेव महादेव शिव की और शैव होकर भगवान श्री विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में
एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाथ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री और अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर और एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य श्री विष्णु भगवान के पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी पितृपक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को जाते हैं। हे नरपुत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुशी एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं वह अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया है। अब आगे आपको पूर्ण कथा आपको बताता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी गलत कामों में जैसे कि हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी। कई गलत कर्म और बेजुबान जीवों को मारकर वह पाप का भागी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु के डर से वह सहमा हुआ अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। क्रोधना ने महर्षि से पूछा, उसने जीवन में अनेक पाप किए हैं जिससे मृत्यु के पश्चात निश्चित ही नरक मिलेगा। भयभीत क्रोधना ने ऋषि से इन पापों का प्रायश्चित करने का उपाय जाना। अंगिरा ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे पापाकुशा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और इस व्रत को रखने की बात कही। ऋषि के अनुसार उसने व्रत रखकर विधि विधान से भगवान श्री हरि की आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसे समस्त पाप कर्म से छुटकारा मिल गया और उसे बैकुंठ लोक में स्थान मिला। एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन होता है और उसे 100 राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उसने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह उसे लिए बिना ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, इस दिन घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर संभव हो तो प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ने से आप अथवा घर में प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनने से आपके समस्त कष्ट, रोग इत्यादि तुरंत ही दूर होने आरंभ हो जाते हैं। प्रभु का ध्यान बहुत ही शुभकारी माना जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, ओम नमः शिवाय। राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों।